Assalamu alaikum guys, hope so you're the pretty well guys. I'm gonna teach you very important thing over here. We will talk about regarding English speaking because it is a very important for us. It is essential for our lives in and for, if you want to live the better life in this society, you must speak English better. If you want to get a great job and you must speak English better. So question is that how can we speak English language properly and perfectly? And question is that so many people have the interest in American English and British English, and many students have the interest in accent and pronunciation, how they can improve their accent. Not a big deal. I have uploaded many videos regarding accent and pronunciations. Do not worry, guys. One thing more, I must tell you all that English language is a just I can tell you that is like a jiffy. It is just like a jiffy if your mind is set. अगर आपका माइंड ठीक है ना, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इस सोसाइटी में जबरदस्त इंग्लिश बोलूं, हर किसी के साथ में अच्छी इंग्लिश में बोलूं, तो आप अपना माइंड फिट कर देंगे। आपको कभी भी खुद को स्टॉप नहीं करना। मसलन ये होता है कि सर मैं इंग्लिश बोलना तो चाहता हूं लोगों से, बट डर ये होता है कि अगर मैं इससे बात करूं इंग्लिश में तो पता नहीं मैं सही इंग्लिश बोलूंगा या नहीं बोलूंगा, वो अगर मुझ पे हंसेंगे या कुछ भी होगा। कुछ भी नहीं होता गाइस। अगर आप इंग्लिश सही बोलना चाह रहे हैं तो अपना माइंड सेट कर दें कि जो कुछ भी आ रहा है आप बोलते जाए। कोई भी चीज आप में, आपके हाथ में मोबाइल आई, मोबाइल के बारे में शुरू हो जाए इंग्लिश में। आपने कोई गिलास देखा, गिलास के बारे में शुरू हो जाएंगे, गिलास को क्यों हम यूज करते हैं, किस किस चीजों में काम आता है। अगर आप कोई बाइक देख रहे हैं, बाइक के बारे में देखें। अगर आप कुछ भी कोई भी चीज देख रहे हैं ना, आप उससे इंग्लिश में बात करें। अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं कहीं पर, आपके साथ कोई भी नहीं है, मसलन कभी कभार ये भी तो प्रॉब्लम होता है ना, सर मैं इंग्लिश में तो बात करूं, कोई हो तो मैं इंग्लिश में बात करूं ना, कोई पार्टनर हो तो मैं इंग्लिश में बात करूं ना, तो कुछ भी नहीं होता। अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं, अगर आप रास्ते में हैं, कहीं पर जा रहे हैं, तो आप खुद के साथ इंग्लिश में बात करें। लैंग्वेज का मकसद क्या होता है? लैंग्वेज का मकसद होता है बोलना। अब बोलेंगे कैसे? कभी कभार ये भी होता है ना, देखिए ग्रामर, टेंसेस, दीज ऑल थिंग्स वी हैव डन, ये चीजें हमारी पढ़ी हुई होती हैं, ये चीजें हमारी अक्सर पढ़ी हुई होती है, तो फिर भी हम उनको यूटिलाइज नहीं कर पाते। हम इसलिए यूटिलाइज उनको नहीं कर पाते अपनी टंग पे कि हम प्रैक्टिस ही नहीं करते बोलने की। बचपन से हम लिखते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं, फिर हैरान हो जाते हैं मैंने इतना कुछ पढ़ा है, मुझे इंग्लिश में बोलना क्यों नहीं आ रहा। डियर, आपको इसलिए नहीं बोलना आ रहा कि आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा ना। इवन मैं खुद टीचर हूं इंग्लिश लैंग्वेज का। फास्ट सपोज मैं खुद की बात कर रहा हूं, मैं अगर 2 इयर्स छोड़ दूं ना इंग्लिश बोलना, तो मेरी इंग्लिश 50% मैं इंग्लिश भूल जाऊंगा, 50% में हेजिटेट होगा 2 इयर्स के बाद। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज हमारी अपनी लैंग्वेज नहीं है, ये हमारी मदर टंग नहीं है। ये इंग्लिश लैंग्वेज नेटिव स्पीकर्स, फॉरेनर्स की, वी कैन से ब्रिटिश एंड अमेरिकन पीपल की नेटिव लैंग्वेज है, उनकी मदर लैंग्वेज है। मिसाल के अगर मैं सिंधी स्पीकिंग हूँ, उर्दू स्पीकिंग हूँ, भले मैं 10 साल ना बोलूं अगर किसी कंट्री में, तो फिर भी मेरी लैंग्वेज यही होगी, क्योंकि मुझे ये लैंग्वेज आएगी, क्योंकि ये मेरी अपनी मदर टंग है। बट अगर आप किसी और लैंग्वेज को हासिल करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना होगा? इसको यूज करना होगा, इसको प्रैक्टिस करनी होगी। क्लास में जा रहे हैं आप, कोशिश करेंगे इंग्लिश में यूटिलाइज करें। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे लोगों के साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट करें। या सिंपल सा मेथड है, अगर आपको शर्म आ रहा है लोगों के सामने कि मैं इंग्लिश में कैसे बात करूं, आप मिरर के सामने खुद प्रैक्टिस करें। English language, if you want to speak English language perfectly and properly and confidently, then you have to practice, you have to speak English as much as you can. Don't stop yourself. Don't make it stop yourself. Just go on, go on, go on. One day you will speak English. मैं ये भी मानता हूं कि शायद आप अगर टूटी फूटी इंग्लिश बोलेंगे तो लोग आप पे हंसेंगे, कोई मसला ही नहीं है। एक दिन वही आपको सल्यूट करेंगे कि नहीं, इस बंदे क्या, इस बंदे की स्पीकिंग है, क्या ये इंग्लिश में बात कर रहा है। तो मसलन ये होता है कि असल में प्रॉब्लम ये होता है कि हमें कोई हिंट देने वाला नहीं होता कि मैं इंग्लिश को कैसे बोलूं, इंग्लिश में कैसे बात करूं। ये आप ये काम करें प्लीज।
जितना हो सके प्रैक्टिस करें, जितना हो सके इंग्लिश में बात करें, फिर आप अपनी लैंग्वेज सिर्फ कंटिन्यूसली 1 मंथ एक काम करें बस। 1 मंथ कंटिन्यूसली आप बोलते आए बोलते आए बोलते आए, हर किसी के साथ इंग्लिश में बात करें। कहीं पर कोई भी है, अगर कोई चीज है, उस चीज के बारे में इंग्लिश में बात करें। 1 मंथ के बाद अगर चेंजिंग ना हुई ना डियर, आप जो चाहे कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। सिर्फ 1 मंथ सीरियसली और कंटिन्यूसली आप इंग्लिश में बात करके दिखाइए। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेरा इस वीडियो में मैसेज देने का मकसद यही है कि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश करेंगे इसको जितना हो सके प्रैक्टिस में यूटिलाइज करें, जितना हो सके ओरली प्रैक्टिस करें, आप ऑटोमेटिकली आपकी लैंग्वेज अच्छी हो जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह ब्लेस यू ऑल।